आपने ऑब्जर्व किया है जब भी हम सैड होते हैं हम सैड सॉन्ग ही क्यों सुनते हैं? मैं भी यही करती थी, बिना सोचे हर बार वही प्लेलिस्ट। शुरू में तो एक कंफर्ट होता था, पर बाद में मैं उस म्यूजिक की एडिक्ट बन गई। और ये मैंने ऑब्जर्व किया कि ये म्यूजिक सिर्फ मेरी हैबिट नहीं थी, ये मेरा एक कोपिंग मैकेनिज्म भी बन गया था। जब भी मैं कुछ काम करती थी तो लगता था कि यार सॉन्ग्स लगा लो, सॉन्ग्स के बिना कोई काम में मन ही नहीं लगता था। मैं सोचने लगी ये क्या हो रहा है मेरा माइंड के लेवल पे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या मैं सॉन्ग्स की एडिक्ट बनते जा रही हूँ, क्या बिना सॉन्ग से कोई काम करना असंभव सा है। तो सोचा चलो फिगर आउट करते हैं। पहले मुझे ये समझना था म्यूजिक और सॉन्ग में क्या फर्क होता है। म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है बिना वर्ड्स के साउंड, और सॉन्ग म्यूजिक प्लस रिलिक्स प्लस इमोशन इज इक्वल्स टू एक कंप्लीट स्टोरी। और जो रिलिक्स जो हमें इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट और ट्री का रिश्ते से समझाती हूँ। म्यूजिक एक फॉरेस्ट है और सॉन्ग उसके अंदर का ट्री है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में जा चुके होते हैं और हमें रियलिटी का कुछ अता पता नहीं होता, हम इतनी दूर हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम सॉन्ग को बिना समझे सुनते हैं। अगर आपने भी नोटिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। म्यूजिक कब हमारे एस्केपिज्म बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी इमोशंस को फेस नहीं करते, सिर्फ उन्हें म्यूट कर देते हैं और म्यूजिक लगा लेते हैं। लगता है कोई भी इमोशन आए म्यूजिक सुन लो तो इट विल ऑल राइट, बट दिस इज नॉट। मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने रूटीन में कुछ चीजें चेंजेस करी हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे है मेरा फोकस अब रिलिक्स पे होता है कि रिलिक्स क्या कहना चाह रहे होते हैं। तो दूसरा मेरा फोकस होता है इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, वो कैसा किस मूड को क्रिएट कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करती हूँ। और बजाय अपने इमोशंस को दबाने के अब मैं अपने इमोशंस के साथ ठहरती हूँ, उसे समझने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि वो कहाँ इशारा कर रहा है। समझने के बाद जब फीलिंग आती है तो वो एक अलग लेवल का आपको पीस देती है। और सॉन्ग का मीनिंग को समझने की कोशिश करती हूँ। जब समझ आता है ना तो एडिक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं कि कोई सॉन्ग का कुछ और ही मतलब होता है और हम कुछ और ही निकाल रहे होते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 चैनल्स के आपको लिंक दूंगी, आप किसी में से भी चेक कर लो। और यहाँ पर ये ना ब्यूटीफुली उन सॉन्ग का मीनिंग समझाते भी है। और मैंने सीखा है कि ये सिर्फ सॉन्ग, जिसे मैं सॉन्ग कह रही थी, लेकिन नहीं, इसके पीछे पूरी की पूरी एक आर्ट फॉर्म है, पूरा का पूरा एक कल्चर है। तो उसे समझने से वो भी एडिक्शन कम होने के चांसेस हो जाते हैं। बजाय अब गाना या म्यूजिक के मैं अब साउंड्स पे फोकस करती हूँ, जो नेचुरल साउंड्स हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी ब्रीदिंग हो गई, वाटर हो गया, एसी हो गया, कोई व्हीकल हो गया, जो भी साउंड, यानी कि घड़ी की भी वो टिक टिक टिक, तो आप वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि साउंड से ही तो म्यूजिक बनता है। कुछ बेसिक स्टेप से मैंने अपना एडिक्शन कम किया और अपना फोकस रियलिटी पे जितना रहा उतना अच्छा, बल्कि मैं सिर्फ अब उसी पे फोकस करती हूँ। और मैंने ये भी नोटिस किया है हम वही सॉन्ग सुनते हैं, वही से कनेक्ट करते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको पीसफुल सॉन्ग पसंद है, शायद आप अंदर से पीस चाहते हो। वाओ, है ना इंटरेस्टिंग? तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये जानकर। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हो तो वो भी बताना, वो लेकिन थोड़ा डेप्थ होगा, ये तो सरफेस लेवल पर ही था तो मैंने शेयर किया। मैंने ऐसे अपने एडिक्शन कब किया, क्या आप भी इसी एक्सपीरियंस के साथ बह रहे हो कि रियलिटी से दूर म्यूजिक में ही खो जाना, म्यूजिक के बिना मन नहीं लगना? तो ये हैबिट्स को आप ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय।